हाय एवरीवन, अब तक हम लोग ये सीख चुके हैं कि किस तरीके से डाटा को नेक्स्ट जेएस वाले कंपोनेंट से रिडक्स में लेके जा सकते हैं। और इस पार्ट के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से उस डाटा को वापस रिडक्स से नेक्स्ट जेएस वाले कंपोनेंट के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को यूज सेलेक्टर हुक का यूज करना पड़ेगा। उसको इंपोर्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे, तब हमें डाटा मिल जाएगा हमारे कंपोनेंट के अंदर। और बाद में उसको हम लोग मैप की हेल्प से, जो मैप फंक्शन होता है ना लूपिंग के लिए यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग यूजर्स की एक लिस्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। थोड़ा बहुत स्टाइल भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारी लिस्ट थोड़ी डिसेंट दिखे। ऑल राइट, अब कोड के ऊपर चलते हैं। आपको ध्यान होगा इस वाले जो ऐड यूजर वाला कंपोनेंट था ना, इससे हम लोगों ने डाटा को ऐड करा था नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट से रिडक्स वाले स्टोर के अंदर। और डिस्प्ले यूजर के अंदर डाटा को हम लोग गेट करेंगे रिडक्स से वापस नेक्स्ट जेएस वाले कंपोनेंट के अंदर। ऑल राइट, सो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों को यूज सेलेक्टर हुक का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आके ना एक कॉन्स्ट ले लो। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ और कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर डाटा। ठीक है, और यहाँ पे यूज सेलेक्टर हुक जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पे हिंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर से अपने आप ही यूज सेलेक्टर वाला हुक इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो इसको मैन्युअली इंपोर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एज अ पैरामीटर। ये अपने आप फंक्शन है, इसके अंदर हम लोगों को एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, इसके अंदर एक पैरामीटर रहेगा जैसा कि डाटा, और इससे हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, डाटा डॉट यूजर्स। अब यूजर्स हम लोगों को क्यों रिटर्न करना, क्योंकि ये हमारे स्टेट का नाम है रिडक्स के अंदर, जो यूजर्स के डाटा को स्टोर करके रखती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यूजर्स नाम से हम लोगों ने एक इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करी थी, और इसका यूज हम लोगों ने यहाँ पे डाटा को पुश करने के लिए भी करा था। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे डाटा डॉट यूजर्स, और इसके अंदर आपको डाटा मिल जाएगा। अब प्रिंट करके भी देख लेते हैं एक बार के लिए। मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिखता हूँ यूजर डाटा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आके ना, अच्छा ये कहता है कि डाटा इज नॉट डिफाइंड। डाटा हम लोगों ने कहाँ यूज कर लिया, डाटा हम लोगों ने यहाँ यूज करा है। इसको हम लोग इस तरीके से एरो फंक्शन बनाएंगे। बट इसके अंदर एक चीज और है, जब भी हम लोग रिडक्स यूज करते हैं ना कंपोनेंट में, उसको हम लोगों को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे करूंगा यूज क्लाइंट, सेव करूंगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एम्प्टी एरे मिल गया। एम्प्टी एरे क्यों मिला, बिकॉज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एम्प्टी होती है। अगर मैं इसके अंदर एबीसी करके इसको स्टोर करता हूँ तो आप देखोगे हमें यहाँ पे एबीसी मिल गया। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि जो भी आपको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी जब आप फर्स्ट टाइम या फिर रिफ्रेश करोगे आपकी एप्लीकेशन को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूजर को ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम करता हूँ ऐड अनिल। जैसे अनिल ऐड करूंगा और ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा ना, इसके अंदर देखो डिस्प्ले यूजर की डॉट जेएस की जो 6 लाइन नंबर है ना, यहाँ पे हम लोगों को डाटा मिल गया। इसके अंदर एक की है और इस यूजर का नाम है। अब मैं वापस यहाँ पे ऐड करता हूँ सैम, और जैसे ऐड यूज करूंगा तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 यूजर्स हो गए। एक ऊपर भी हम लोगों को एक टाइप वाला मिल रहा है, टाइप और पेलोड वाला। ये कंसोल आ रहा है हमारा स्लाइस वाली फाइल से। ठीक है, तो अगर इसको आप यहाँ से हटा दोगे तो आपको ये वाला नहीं मिलेगा। अब आपको एक ही कंपोनेंट मिलने वाला है। फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर से ऐड करता हूँ लेट से पीटर। जैसे पीटर को ऐड करूंगा तो एक हम लोगों को कंसोल मिला, और इसमें देख सकते हो पीटर नाम हमें यहाँ पे मिल गया। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो हमें डाटा मिल गया। अगर आप श्योर नहीं हो कि ये इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका डाटा के बाद में यूजर्स होना चाहिए, यूजर होना चाहिए, तो इसको हटा दो। अब इसको हटाओगे ना तो आपको यही की यहाँ पे भी मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे पीटर ऐड करता हूँ, 2 पीटर ऐड हो गए। ठीक है, तो ये देखो यूजर्स वाली की भी हमें यहाँ पे मिल गई। तो डायरेक्टली ये है कि हम लोग इस की को यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे, अदरवाइज ये यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं, जैसे पीटर के बाद में यहाँ पे ब्रूस कर देता हूँ, फिर मैं अनिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो यूजर्स तो 4-5 हमारे ऐड हो रहे हैं, बट इनको डिस्प्ले कैसे करवाना है, बहुत सिंपल है। सिंपली आप जाके ना यहाँ पे GSX वाली ब्रैकेट्स लगाओ और यहाँ पे लिख दो यूजर डाटा डॉट मैप। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग सिंपली एक एरो फंक्शन पास करोगे, और इसमें कोई भी एक डिव ले लो या फिर H1 टैग, जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, इसको क्लोज भी कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आइटम। आइटम जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आइटम डॉट नेम। अगर आप आईडी प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, बट आईडी प्रिंट करवाना कुछ पॉइंट नहीं है, हम लोग नेम ही प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेव करूँगा। जैसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे लिस्ट दिख रही है। अब मैं यहाँ पे लेट से कुछ और नाम ऐड कर देता हूँ, भास्कर। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो लिस्ट मेरी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार के लिए इसको कोई क्लास दे लेता हूँ यहाँ पे सिंपली।
यहाँ पे क्लास नेम, और क्लास नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र आइटम, कि यहाँ पे एक यूज़र का आइटम है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डॉट आइटम यूज़र, या यूज़र आइटम रखा था, क्या नाम रखा था हम लोगों ने, यूज़र आइटम, यूज़र आइटम। और इसके अंदर मैं अभी लेके दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, दे देता हूँ लेट से कुछ भी, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया स्काई ब्लू, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी यूज़र नहीं है, डाटा गायब हो गया है हमारा, बिकॉज रिफ्रेश कर दिया। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि क्या जब भी हम लोग रिफ्रेश करेंगे एप्लीकेशन को, क्या रिडक्स में डाटा बचेगा, नहीं बचेगा। आप इसके एग्जाम्पल सामने देख सकते हो। अनिल लिखूँगा यहाँ पे फिर से मैं, और जैसे ऐड करा तो मुझे यहाँ पे एक लिस्ट मिल गई, बट इसको थोड़ा मैं स्टाइलिश करता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। 2-3 और यूज़र को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, भास्कर, सैम, जो भी आप ऐड करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक हमारे पास यहाँ पे यूज़र आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल, पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे इसकी लेट से 5 पिक्सल, ठीक है जी। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं इसकी 2 पिक्सल, ज़्यादा भी दे सकते हो, 5 पिक्सल भी दे सकते हो। विथ दे देता हूँ मैं इसकी लेट से 100 पिक्सल, ठीक है जी। इतना काफ़ी रहेगा। अगर कुछ बड़ा नाम है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो, लेट से मैं यहाँ पे 200 पिक्सल दे देता हूँ यार, ठीक है। और दैट्स इट, आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। और कुछ स्टाइल करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, और एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस लिस्ट को भरता जाऊँगा, अब इसके बाद मैंने कर दिया प्रवीण, उसके बाद मैं कर देता हूँ टोनी। तो जैसे मैं यहाँ पे टोनी करूँगा ना, तो ये इस लिस्ट से बाहर जलने लग गया इस हमारे डिव से। तो इसको हम लोग इसके अंदर ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे बेशक से स्क्रॉल आ जाए बट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आपके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है। और बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम लोग एक रिडक्स वाले एप्लीकेशन के अंदर 2 स्टोर डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे स्टोर की बात कर रहा हूँ जो हम लोग यहाँ पे स्टोर वाली फाइल बनाते हैं ना, ये वाली स्टोर। क्या कितने स्टोर, एक से ज़्यादा स्टोर डिक्लेयर कर सकते हैं? आंसर है नहीं। एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन जहाँ पे आप रिडक्स यूज़ कर रहे हो, चाहे वो नेक्स्ट जेएस की चाहे रिएक्ट जेएस की, तो वहाँ पे आप लोग एक ही स्टोर यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल स्टोर्स यूज़ नहीं कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर भी है। थैंक यू एवरीवन।